भाई आप लोगों से बात करके मुझे एक चीज का तो एहसास हुआ है, जो मैंने देखा है, मुझे लगा है कि आप लोगों को अभी यह भी नहीं पता है कि फेसबुक अकाउंट बनाकर उस पर पोस्ट करने से और फेसबुक पेज बनाकर उस पर एडवर्टाइजमेंट चलाने में क्या फर्क है। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं या फिर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हैं और आप चाहते हैं क्लाइंट ढूंढना, लेकिन आपने अपना फेसबुक अकाउंट बनाकर उस पर पोस्ट किया लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आया, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको फेसबुक से रिजल्ट नहीं आएगा। यह बात आपको अच्छी तरीके से समझनी है। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो से, और अगर मेरे YouTube चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साइड में एक छोटा सा बेल आइकन है, उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर यह सोचते होंगे कि फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाना कितना आसान है। फेसबुक पर अगर आपने बगैर नॉलेज के, बगैर जानकारी के, बगैर सीखे एडवर्टाइजमेंट चलाया तो उससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। कैसे, हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मुझे पता चला है कि जैसे आप सभी लोग हैं, आपने अपना फेसबुक अकाउंट बना रखा है, उस पर आपके साथ में 200, 400, 500, 1000 लोग जुड़े हुए हैं। वो लोग जुड़े हुए हैं जिनको आप जानते हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके फ्रेंड हैं, जो आपके नोन हैं, वो लोग आपके फेसबुक अकाउंट से जुड़े हुए हैं। आप रोज उस पर पोस्ट डालते हैं इंश्योरेंस के बारे में। आपने सुबह डाला चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, फिर आपने डाला नेक्स्ट डे डाला रिटायरमेंट प्लान के बारे में, फिर आपने डाला इन्वेस्टमेंट के बारे में। रोज आप उस पर अपने अकाउंट पर रोज एक पोस्ट डाल रहे हैं। वो पोस्ट सभी लोगों तक, ठीक है, मैं मानता हूं, चलो पहुंच रही है, लेकिन वो लोग आपका प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में इसलिए है क्योंकि वो आपको जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे कोई आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। यहीं पर अगर हम बात करें फेसबुक पेज पर, देखिए फेसबुक अकाउंट पर आप मैक्सिमम 5000 लोगों को जोड़ सकते हो। 5000 लोग आपके जो फ्रेंड हैं वो आप अपने फेसबुक अकाउंट में जोड़ सकते हो। जब आपके फ्रेंड लिस्ट 5000 से ज्यादा हो जाती है तो उसके लिए फिर आपको फेसबुक पेज बनाना पड़ता है, और फेसबुक पेज बनाकर आप उसमें 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, जितने भी लोग जोड़ना चाहें उतने लोग अपने फेसबुक पेज पर जोड़ सकते हैं। अगर आप एक ब्रांड बनना चाहते हैं, आप इसको लॉन्ग टर्म लेकर चल रहे हैं, तो आप सभी को अपना फेसबुक पेज बनाना चाहिए। फेसबुक पेज बनाकर उसमें हम अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड, मतलब कि जैसे अगर आप इंश्योरेंस में काम करते हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड आप उस पर पोस्ट डालते रहते हैं, और आपके फेसबुक पेज पर वही लोग जुड़ेंगे जो इंश्योरेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, जो इंश्योरेंस को पसंद करते हैं। वो आपके पेज को लाइक करेंगे, उनको आप इनवाइट कर सकते हो, वो आपके पेज को लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे। उस पर जब भी आप पोस्ट डालेंगे तो उन लोगों तक आपकी रीच पहुंचेगी। लेकिन फेसबुक पेज बनाकर उस पर अगर हम एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो आप फेसबुक अकाउंट बनाकर उस पर पोस्ट डालते हो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि जब आप एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट रन करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। पहला डेमोग्राफिक्स, फिर इंटरेस्ट, फिर बिहेवियर। यानी कि आप लोगों को किस इंटरेस्ट में अपना प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं, किस इंटरेस्ट के लोगों को अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हैं, आप किन लोगों को अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हैं, वो सब आप किस में कर सकते हैं? आप कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हैं जो पढ़े लिखे हैं, तो आप अपना जब एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे वहां पर जाकर आप उन लोगों को अपना एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों को अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हैं जो इंश्योरेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप उन लोगों को दिखा सकते हैं जो इंश्योरेंस में इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बगैर नॉलेज के अपना एडवर्टाइजमेंट चलाया होगा, और आपने इंटरेस्ट भी सही डाल दिया होगा, चलो ठीक है इंश्योरेंस का इंटरेस्ट डाल देते हैं। इंश्योरेंस इंटरेस्ट डालने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपका पैसे तो कट रहे हैं, आपका जो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है उस पर आपके पैसे तो कट रहे हैं, डिडक्शन तो हो रहा है पैसों का, क्लिक के चार्ज कट रहे हैं, लेकिन आपको लीड्स नहीं आ पा रही है। और अगर लीड आ भी रही हैं तो सिर्फ इंक्वायरी की लीड आ रही हैं, क्योंकि आपने टारगेटिंग सही तरीके से नहीं करी है। राइट? तो पहले जो आपको समझना था वो समझना था कि जो आपने फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ है जिसमें आपके 100, 200, 500, 1000 लोग जुड़े हुए हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला आपके बिजनेस को। उस पर आप कितने भी पोस्ट डालते रहिए,
आप कोई भी पॉलिसी के बारे में डिटेल डालते रहिए, कोई भी पोस्ट आप डालिए, कोई इंश्योरेंस स्कीम के बारे में आप डालिए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि जो लोग आपके आपके अकाउंट से जुड़े हुए हैं वो सिर्फ वो लोग हैं जिनको आप जानते हैं। उनका इंश्योरेंस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही उनका आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, राइट। वहीं पर अगर आप फेसबुक पेज बनाकर उस पर एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे तो आप अपने इंटरेस्ट उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, राइट। जैसे आपका प्रोडक्ट इंश्योरेंस का है तो आप इंश्योरेंस, जो लोग इंश्योरेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों को आप अपना एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं। फिर आप यहां पे अपनी ऑडियंस को नैरो डाउन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको फेसबुक ने ढूंढ के दिया कि 1 लाख लोग हैं पूरे इंडिया में जो इंश्योरेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, फिर आपको इसको ऑडियंस को नैरो डाउन करना है, राइट। आपको फिल्टर बनाना है, यानी कि जो खराब लोग हैं वो निकलते चले जाएं और सिर्फ आपके पास मलाई बची रह जाए। यानी कि मलाई का मतलब सिर्फ वो लोग जो वास्तव में रियल सर्च कर रहे हैं, रियलिटी में सर्च कर रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी, जो वास्तव में आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, सिर्फ वो लोग रह जाएं। लेकिन यही चीज आप नहीं कर पाते हो। इसके साथ साथ आप कभी कभी अपना ट्रैफिक भेज देते हो वेबसाइट के ऊपर, पता चला आपने एडवर्टाइजमेंट तो चला रखा है जीवन तरुण के नाम से, और आप उस क्लाइंट को क्लिक करके भेज रहे हो अपने होम पेज पे, तो वहां से कोई रिजल्ट आएगा नहीं। वो आपका वेबसाइट देख के वहां से निकल जाएगा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा कि कहां पर जाना है, राइट। तो आपको इसके लिए अलग अलग लैंडिंग पेज बनाने पड़ेंगे। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि टारगेटिंग ही मेन है। अगर आपने टारगेटिंग सही तरीके से की तो आप उस ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं जो वास्तव में आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। आप देखिए किस एज कैटेगरी के लोगों को आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। आपका जो प्रोडक्ट है वो किसके लिए है? आपका प्रोडक्ट मेल खरीद सकते हैं कि फीमेल खरीद सकते हैं, राइट। आप वर्किंग वुमेन्स को एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हो या हाउसवाइफ को एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हो? आप पेरेंट्स को एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हो या फिर आप सिंगल को एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हो? आप एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हो या फिर आप किसी वर्कर को एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हो? इस तरीके से आप अपने एडवर्टाइजमेंट की टारगेटिंग कर सकते हैं। फेसबुक से आप कोई भी प्रोडक्ट अगर चाहेंगे अपने पास, आप ऑडियंस ला सकते हैं। देखिए फेसबुक और गूगल में फर्क ये होता है, गूगल पर जो भी लोग सर्च करते हैं वो खुद सर्च करते हैं, राइट, यानी कि उनकी नीड है वो सर्च कर रहे हैं। लेकिन फेसबुक पर कोई भी सर्च नहीं करता है। यहां पर आपको सामने वाले के पास पहुंचना होता है, उसके मोबाइल पर पहुंचना होता है। लेकिन आपने अगर टारगेटिंग सही तरीके से की है तो आप सही ऑडियंस के पास पहुंच पाएंगे। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं मेरे पास इंश्योरेंस एडवाइजर के कि सर मैंने तो फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाना सीखा था लेकिन मुझे क्वालिटी लीड नहीं आ रही है। अगर बगैर नॉलेज के एडवर्टाइजमेंट चलाने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठा सकते हैं। आपके पैसे डिडक्शन होते रहेंगे, आपके पैसे कटते रहेंगे आपके अकाउंट से, लेकिन आपको क्वालिटी लीड नहीं आएंगी। सिर्फ उन लोगों की लीड आएंगी जो सिर्फ इंक्वायरी कर रहे हैं, राइट। तो आप सभी लोगों को अगर वास्तव में अपने इंश्योरेंस बिजनेस को आगे लेकर जाना है तो आपको सीखना होगा कि कैसे हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा एडवर्टाइजमेंट करके अपने लिए लीड जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम कन्वर्जन ला सकते हैं, राइट। कैसे, क्या होता है ROS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, क्या होता है ये, राइट। आपने मान के चलते हैं रोज का बजट रखा है 100 रुपए कि आप फेसबुक पर 100 रुपए रोज स्पेंड करना चाहते हैं, तो आप इस कैंपेन को कैसे स्केल करेंगे? आप इस कैंपेन को कैसे स्केल करेंगे? यानी कि इसमें आप, जैसे आपको 100 रुपए आपने रोज बजट रखा और आपको रोज 10 लीड मिल रही है, 10 रुपए की लीड मिल रही है आपको, 10 लीड आपको रोज आ रही है। आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस होता जा रहा है। आप इसमें क्या करेंगे? आप इसमें एकदम से बजट बढ़ा देंगे, 100 का आप 1000 रुपए कर देंगे? नहीं, ऐसे नहीं करना है। इसको बोलते हैं स्केलिंग। यानी कि आप अपने फेसबुक जो एड चल रहा है आपका उसको स्केल कैसे करेंगे। इसमें बहुत सारे पैरामीटर आते हैं, उन पैरामीटर्स का आपको ध्यान रखना होता है। आपको फ्रीक्वेंसी देखनी होती है कि आपके एडवर्टाइजमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, आपके कैंपेन की फ्रीक्वेंसी क्या है। क्या ऐसा तो नहीं है कि एक ही आदमी को ऐड आपका बार बार दिखाई दे रहा है? एक आदमी एक महीने में 10 बार आपका एडवर्टाइजमेंट देख चुका है? क्या ऐसा तो नहीं है? अगर ऐसा है तो आप अपना बजट एकदम से मत बढ़ाइए, क्योंकि यहां पर बजट तो आप बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले आपको
अपना जो ऑडियंस साइज है उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके पास ऑडियंस साइज कम है। आपकी उसी ऑडियंस को बार बार आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रहा है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपने अगर दिल्ली टारगेट किया हुआ है तो आप इसके साथ साथ और भी लोकेशन को ऐड कर दीजिए। जैसे मुंबई आपने टारगेट किया, चंडीगढ़ आपने टारगेट किया, बेंगलोर आपने टारगेट किया। ऑडियंस आप बढ़ाते जा रहे हैं, अपनी लोकेशन आप ऐड करते जा रहे हैं। मान के चलते दिल्ली से आपको 2 लाख लोग मिल रहे हैं, मुंबई से आपको 1 लाख लोग मिल रहे हैं, चेन्नई से आपको 1 लाख लोग मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आपका जो ऑडियंस साइज है वो बढ़ता चला जाएगा। ये कब करना है आपको? ये तब करना है जब आपकी फ्रीक्वेंसी 4 से ज्यादा है, राइट। यानी कि एक ही आदमी को आपका एडवर्टाइजमेंट 1 महीने में 4 बार या 4 से ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो आप अपना लोकेशन ऐड कर सकते हैं। तो आप लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, राइट, आपने ऐड कर दिया, हेल्थ इंश्योरेंस। इस तरीके से आप जो डेमोग्राफिक्स है वहां पर जाकर आप अपना जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को आप ऐड कर सकते हैं, इंटरेस्ट को बढ़ाते चले जाएंगे आप। तो इस तरीके से अभी तक जो दिक्कत आ रही थी कि एक ही आदमी को आपका एडवर्टाइजमेंट बार बार दिखाई दे रहा है, वो दिक्कत दूर होगी और यहां से आप अच्छे तरीके से क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, उन सभी पैरामीटर्स का आपको ध्यान रखना होता है। तो अगर आप चाहते हैं वास्तव में डिजिटल मार्केटिंग सीखना, आप चाहते हैं कि आपको क्वालिटी लीड्स मिले, आप चाहते हैं कि आपको ऐसे कस्टमर्स मिलें जो वास्तव में इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए मैंने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप गूगल पर एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं, कैसे आप यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं, कैसे आप फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाकर अपने लिए क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अब जमाना है डिजिटल मार्केटिंग का। और दूसरी बात, अपने माइंड से ये बिल्कुल आप निकाल दें, क्योंकि आप लोग क्या सोचते हैं, मैं तो कभी सीख ही नहीं पाऊंगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग, मुझे तो कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता है। भैया कंप्यूटर चलाने में कोई 1-2 साल नहीं लगते हैं, 1 महीने में 1.5 महीने में आप कंप्यूटर चलाना सीख लेंगे, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आप ले लेंगे, उसके बाद आप एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं, राइट। तो जो भी दर्शक मेरे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में एक छोटा सा बेल आइकन है, उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हाँ, भूलिएगा नहीं, संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना YouTube लाइव प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं, जिसमें आप लोगों के सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। यानी कि आपका कोई भी प्रश्न है इंश्योरेंस के बारे में, आपका कोई भी प्रश्न है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो आप अपने सवाल मुझसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।